स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम एक बार फिर से। आज हम लोग सीखने वाले हैं आरआरबी पीओ के लिए एंड आरआरबी क्लर्क 2025 के लिए बहुत अच्छा सेशन, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स कंबाइन करने को मिलेंगे, जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, अर्थमेटिक, डीआई के थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक के करने को मिलेंगे कि आपको एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली पता चल सके कि आरआरबी पीओ क्लर्क में एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना, कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठा करो जब भी आप लोगों की क्वांट की क्लास होती है, ताकि आप जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखो, आप पहले उस पर अपना माइंड चला सको। अगर आप अपना माइंड नहीं चलाओगे और सीधा मेरे सॉल्यूशन पर डिपेंड रहोगे, तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन एक तो आपका देरी से बनेगा और आपकी स्पीड नहीं बनेगी। खुद के हाथ से लिखना, खुद के हाथ से प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं सेशन। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मैं आपको 1 मिनट या 1 मिनट से थोड़ा सा कम का समय आप लोगों को दूंगी उस क्वेश्चन को करने के लिए, और आप लोगों को फटाफट से आंसर मुझे बताना है। आर यू रेडी? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल ना, कि कहीं मैं ऐसे ही बोल रही हूँ और आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा और नजर नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है ना? सब सही है। चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, ये देखो, नंबर सीरीज से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, नंबर सीरीज आप लोगों के सामने मैं प्रॉपर टाइम आपको दे रही हूँ, और देखते हैं आप में से कौन से स्टूडेंट लॉजिक क्रैक कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क देखो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं नजर आ रहा ना, तो ये रोंग नंबर सीरीज है। आपको इसमें गलत संख्या बतानी है कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क होता है तो मिसिंग नंबर सीरीज, अभी आपको इसमें गलत संख्या बतानी है। ठीक है, देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को, करिए और जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा, फास्ट स्पीड में एवरीवन। चलिए 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 एवरीवन, फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। चलो आ जाओ, जरा हम लोग चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो मेरे को नंबर्स में गैप बहुत ज्यादा कम नजर आ रहा है, तो हम लोग प्लस माइनस करके देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप लोग देखोगे, इधर अगर मैं आ जाऊं तो प्लस में 6 मुझे नजर आ रहा है, और इधर अगर मैं देखूं तो अगेन प्लस में 6, इधर देखूं तो प्लस में 10 नजर आ रहा है, और इधर अगर मैं देखूं तो प्लस में 8 नजर आ रहा है, और इधर अगर मैं देखूं तो प्लस में 10 नजर आ रहा है। तो क्या पैटर्न है यहाँ पर? आप में से कोई बता पाएगा मेरे को क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर? या यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि नंबर इटसेल्फ लॉजिक बन रहे हो, नंबर इटसेल्फ लॉजिक बन रहे हो, क्योंकि कोई पैटर्न मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। ठीक है, कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा मुझे लिखने पर, प्लस माइनस करने पर। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा देख सकते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स मेरे को नजर आ रहे हैं, यहाँ पर प्राइम नंबर्स का सब मुझे नजर आ रहा है। जैसे अगर मैं 30 को देखूं तो मेरे को 13 प्लस में 17 नजर आ रहा है। ठीक है, और इधर अगर मैं देखूं तो मुझे 17 प्लस में 19 नजर आ रहा है, प्राइम नंबर्स का सम किया हुआ है। फिर अगर इस 19 को लूं तो 19 प्लस में यहाँ पर मेरे को 23 नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं देखूं 23 प्लस में ये मेरे को नजर आ रहा है 29। ठीक है, 29 प्लस में 31, इधर 31 प्लस में 31 प्लस में कितना होगा? 37 ना, है ना? 31 के बाद 37 आएगा। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो यहाँ पर 68 आना चाहिए। देखो, प्राइम नंबर्स का सम हो रहा है। ये पहली ही सीरीज इतनी ज्यादा अच्छी है कि ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आरआरबी पीओ के लेवल की है। नंबर इटसेल्फ लॉजिक भी होते हैं सीरीज में, मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक भी होता है, प्लस माइनस का लॉजिक भी होता है। नंबर
लॉजिक बनते हैं कि कभी स्क्वायर के पास आ गए या कभी क्यूब के पास आ गए। अब यहाँ पर जो नंबर्स थे वो प्राइम नंबर्स का सम बन रहा था। इधर 70 आपको नजर आ रहा है जो कि 31 प्लस में 37 होगा 68। रोंग नंबर आपको बताना है गलत संख्या, तो गलत संख्या यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा विच इज 70। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आप लोगों में से कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। करिए जरा इस क्वेश्चन को करिए और मेरे को फटाफट से आंसर बताइए इसका क्या होगा। फास्ट स्पीड में एवरीवन, जल्दी से। बताओ इस सीरीज का लॉजिक आप लोग क्रैक कर पा रहे हो क्या? बोलो जरा मेरे को, बताओ फटाफट से। सीरीज का लॉजिक आप लोग क्रैक कर पा रहे हो? आंसर बता पा रहे हो? मुझे क्या आएगा जल्दी से बोलो। आ जाइए जरा हम लोग चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले नंबर्स मेरे को यहाँ पर भी काफी ज्यादा क्लोज नजर आ रहे हैं, तो प्लस माइनस ही करके देखेंगे हम लोग के क्या हो रहा है। ठीक है, इधर अगर हम आएंगे तो प्लस में 8 हो रहा है, इधर देखेंगे प्लस में 8 और 5 और 65। यहाँ पर हो रहा है 5 और 25 यहाँ पर, और 6 और 1 और 216 यहाँ पर, प्लस में 49 यहाँ पर। तो जब आप इस तरीके के नंबर देख रहे हो, मैंने आप लोगों को हमेशा एक बात बोली है, स्क्वायर लर्न कर लो 1 to 50 तक, क्यूब लर्न कर लो 1 to 30 तक, ये आपके टिप्स पर होने चाहिए। स्क्वायर क्यूब सिंप्लीफिकेशन में तो आपके काम आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ नंबर सीरीज में भी आप लोग देखो बहुत ज्यादा काम आएंगे, लॉजिक क्रैक करने में काम आएंगे। अब इधर देखो, इधर ये 7 का स्क्वायर समझ में आ रहा है और ये हमें 6 का क्यूब समझ में आ रहा है, 5 का स्क्वायर, तो क्यूब स्क्वायर हो रहा है, और यहां पर फिर 4 का क्यूब बनेगा, और यहां पर फिर 3 का स्क्वायर बनेगा, और यहां पर फिर 2 का क्यूब बनेगा। 8, 3 का स्क्वायर, इधर 9 आएगा, और इधर 4 का क्यूब करोगे तो 64 आएगा। तो 26 में 9 अगर मैं ऐड करूं तो 35, और 35 में अगर मैं 64 ऐड करूं तो 99। 34 यहाँ पर गलत नंबर है, गलत संख्या आपको बतानी है। ई ऑप्शन राइट आंसर होगा 34। ई ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 34। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आप लोगों में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता पाएंगे। करिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने आ चुका है, बताइए जरा आंसर बताइए इसका क्या होगा।
बोलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आप लोगों को कुछ आ रहा है क्या समझ में? मेरे को एक बात समझ में आ रही है, मल्टीप्लिकेशन। बताऊं कैसे समझ में आ रहा है? ये देखो, ये 6124, ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ गया। 8 से तो नहीं, 7×6=42, 7 से जरूर कट रहा है। और 7 से क्या, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा। इधर अप्रोक्सीमेशन में अगर मैं देखूं तो 6 से, और ये मुझे नजर आ रहा है अप्रोक्सीमेशन में, ये मुझे नजर आ रहा है 6 से अगर मैं गुना कर दूं तो ये देखो, ये 6 के पास ही मेरे को नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी अभी पता नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 24 को अगर मैं 6 से करूँ तो नहीं, ये तो पास नहीं है, इसके नहीं है ना पास। देखो जरा, 24 से तो पास नहीं है, बट ये जरूर पास नजर आ रहा था। मे बी 24 यहाँ पर हो सकता है कि रोंग हो। इंटू 6 नहीं नजर आ रहा, इंटू 6 नहीं नजर आ रहा। अगर मैं 1020 को 6 से करती हूँ तो 0, 6×2=12, और ये 6120 प्लस में 4 इंटू 6 अगर मैं करती हूँ तो 6×4 = 24 का 4 कैरी तो 72 और 2 नहीं, क्या होगा, 24 का 4 कैरी तो 6×2=12 और 2 14 का 4 कैरी 1 6 और 1 7 36। ठीक है, ये तो बहुत ही हम लोग नहीं, मेरे को लग रहा है कि हम लोगों को यहाँ पर 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी लॉजिक पता चलेगा। देखो जरा एक बार, 6124 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7×4 = 28 काट, कैरी 2 7×2 = 14, 2 16, 7 और 1 8, ये आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो इंटू में 7 प्लस में 4×2=8 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 28। ठीक है, अभी पता नहीं है क्या लॉजिक बनेगा। इंटू 6 इंटू 7 से तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इंटू 5 होगा, और यहाँ पर इंटू 4 होगा, और यहाँ पर फिर इंटू 3 होगा। ठीक है, अभी प्लस में अगर मैंने लिख दिया तो प्लस से मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। 0 6×2=12 और ये आ रहा है 6120, 6124 लिखा हुआ है, तो प्लस में 4 वहां पर नजर आ रहा है। आप लोगों को कोई लॉजिक क्रैक होता हुआ नजर आ रहा है? इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इंटू 3 हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 204 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं, 20 5 दूनी 10, सही आ रहा है ना? 1020 करेक्ट आ रहा है भाई, बिल्कुल सही आ रहा है। बट इंटू 3 इंटू 4, मुझे यहां पर लग रहा है कि 204 ही ना हो, बेशक 204 ही होगा शायद, यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है 204। 204 होगा यहाँ पर मुझे ऐसा, ये देखो ऐसा प्रतीत क्या हो रहा है, ये 204 ही है भाई, सही सोच रही हूँ मैं। ठीक है, सीरीज लिखने में गड़बड़ी हुई है, अगर सीरीज सही होगी तो बिल्कुल हम लोग परफेक्ट जा पाते। 1751 204 को देखकर ही पता कर लेते, इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये तो बिल्कुल क्लियर होता हम लोगों को। उसके बाद इंटू 6 अगर मैं कर रही हूँ तो फिर ये गलत हो रहा है। ठीक है, अब सबको समझ में आ गया होगा कि रोंग नंबर यहाँ पर क्या होगा। मैं लास्ट से कभी स्टार्ट ना करती अगर मेरे को शुरू में ऐसे नंबर दिख जाते। इंटू 6 अगर हम कर रहे हैं तो 6120 आ रहा है, रुको इसको रब कर देती हूँ। अगर मैं इंटू 6 कर रही हूँ तो 6120 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इंटू 7 कर रहे हैं तो हम बिल्कुल यही मुझे नजर आ रहा है, देखो 42840 मेरे को नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपसे रोंग नंबर पूछा है तो रोंग नंबर होगा 6124, यानी कि ई ऑप्शन इज अवर राइट। वेरी गुड सीरीज भाई, बहुत बढ़िया सीरीज, एग्जैक्टली लेवल आरआरबी पीओ का चल रहा है यहाँ पर। ये सीरीज आप लोग मेरे को करके दिखाओगे, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि मेरे को और क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराने हैं, मुझे आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी कराने हैं। फटाफट से क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जैक्टली आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में ये दोनों के लिए है क्वेश्चन, आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फटाफट से मेरे को करके दिखाइए और मेरे को बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से एवरीवन।
चलो जी, अभी इसी क्वेश्चन में तो तुम लोग देरी मत करो, मुझे फटाफट से आंसर बता दो इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है। चलो आओ जरा देखें क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। परसेंटेज टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। 14.28% बराबर है 1/7। स्क्वायर रूट इसका कैलकुलेट करोगे 49, ये होता है 1/8। इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करोगे तो आएगा 8 इंटू 80 इज इक्वल टू में x। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आप देखोगे ये कैंसिल, तो 7 प्लस में, अरे ये तो बड़े इजीली आ रहा है आंसर 87। आप सब लोगों का आंसर आ जाना चाहिए भाई इस क्वेश्चन का। राइट आंसर 87, ई ऑप्शन इज आवर आंसर। डरना नहीं, आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि राइट हैंड साइड पर नंबर देखो, थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे लग रहा है यहाँ पर होगी, बट मेरे को लगता है आप लोग बना लोगे इस क्वेश्चन को। फटाफट से करके दिखाइए इस क्वेश्चन को, बताइए आप किस तरीके से बनाएंगे। चलो कर लिया इस क्वेश्चन को, बोलो जरा। ऐसे क्वेश्चन को तो मेरे को लगता है आप लोग बना सकते हो बहुत जल्दी। चलो आओ एक बार देखते हैं। इधर आ जाएगा 2, 4 और 742 इनटू में x प्लस में 2 की पावर 2 इज इक्वल टू में 36358। अरे भाई ये तो डिवाइड करना पड़ेगा तुम लोगों को, इसको 742 से डिवाइड करना पड़ेगा तुम लोगों को। कैसे करें डिवाइड बताओ जरा। 7 या 21, 7 चौक 28, 5 पर या 4 पर जाएगा। 5 दूनी 10 की 0, 5 चौक 20 और 1 21, 5 7 5 35 और 2 37। नहीं, ये 5 पर नहीं जा रहा है, ये 4 पर जा रहा है। देख लो आप लोग, 4 पर जाएगा पहले। 4 से कैंसिल अगर मैं करूं तो कितना आएगा। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 7 चौक 28 और 1 29। ठीक है, 7 6 और ये आ जाएगा 6 और यहाँ पर 8। ठीक है, तो 9 से जाएगा ये, हाँ 9 से जा रहा है, ये 49 आ रहा है। अब इधर देखो एक बार, x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 49, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू में स्क्वायर रूट करना पड़ेगा 7, तो x की वैल्यू कितनी नजर आएगी 5। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है थोड़ी सी डिवीजन, ये आरआरबी पीओ का लेवल है भाई, आरआरबी पीओ के लेवल के सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को नजर आ रही होगी। चलो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ मुझे फास्ट स्पीड में एवरीवन।
चलो 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 फटाफट से सब स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बता दो मुझे, क्या आएगा। वेरी गुड एवरीवन। चलो जी, कर लिया आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर? बोलो जरा, मेरे को बताओ फटाफट। डन क्या? चलो आओ जरा देखे इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। बाकी के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आप सब लोग सोल्व करना, ठीक है। मैं आपको अभी ये वाला जो क्वेश्चन है आप और मैं मिलकर हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। प्लस में x इज इक्वल टू 1/9, ठीक है ये। और ऑप्शन भी देखो आप लोगों को फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है। कितने स्टूडेंट ने इन क्वेश्चन को बनाया है बताओ मेरे को। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट है जिसने इन क्वेश्चन को बना लिया है? अगर मैं देखूं तो किस पर जा रहा है ये बताओ मेरे को जरा। 23 से 4 पर, 23 चौक 92 होता है। ये 47 से 3 पर जाता हुआ नजर आ रहा है क्या मुझे? 7 21 4 तिया, हाँ ये देखो जी, ये देखो 4 7 28, 4 दूनी 8, ठीक है। अच्छा और 4 चौक 16, 4 से 18, ये आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? 2/27, ठीक है। प्लस में x इज इक्वल टू 1/9, तो ये कितना हो जाएगा? 1/9 माइनस 2/27। एलसीएम ले लो, मैं तो हमेशा बेस सेम बनाती हूँ, बेस सेम बना लेना। ये आ जाएगा 1/27। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा 1/27, मतलब कि ई ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर? सबको आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ये देखो सारे परसेंटेज के वैसे, अरे भाई ये तो तुम सब ऐसे ही कर डालोगे, नो नीड इसमें कि मैं एक्सप्लेन करूं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्शंस आपको गिवन है, डीआई एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और आपको टाइम दूंगी, तो आप लोगों को फिर सोल्व करना रहेगा, ठीक है। क्या गिवन है एक बार पढ़ लेते हैं। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द फेयर ऑफ 5 डिफरेंट रूट इन ईयर 2009 एंड 2010। मतलब कानपुर से दिल्ली का आपको फेयर बता रखा है। अच्छा 2009 में 2500 रुपए था, 2010 में 3000 रुपए, मुंबई से लखनऊ का 2800 था 2009 में, 2010 में 3500, इस तरीके से। केरल में 3200 था 2009 में, और उसके बाद मुंबई में, केरल से मुंबई 2010 में 4000। फेयर बता रखा है आपको, कितना किराया है किस रूट का वो आपको बता रखा है 2009 और 2010 का, ठीक है। आगे आ जाते हैं। इसका क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जिसमें डिफरेंस और सम पर क्वेश्चन होगा, एवरेज पर क्वेश्चन होगा, रेशियो पर क्वेश्चन होगा, परसेंटेज पर क्वेश्चन होगा। उसका आंसर मेरे को आप सब लोगों को बताना जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में। करिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे बताइए क्या आएगा। फास्ट स्पीड में बताना, चलो बच्चों जल्दी से करो इसे।
चलो अभी मैं वेट कर रही हूँ आप सब लोग। चलो 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 जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो देखें क्या। चलो आओ एक बार देखते हैं बसेस के फेयर में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हो कि नहीं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल बसेस फेयर इन द ईयर 2009 टू दैट ऑफ 2010। अच्छा, 2009 और 2010 के सारे फेयर्स का डिफरेंस बताना है। अब ऐसा नहीं है कि आप 2009 का फेयर अलग से कैलकुलेट करोगे, 2010 का अलग से कैलकुलेट करोगे और फिर उनका डिफरेंस देखोगे। आप किस तरीके से देखोगे, मेरी बात सुनो। 2009 का हम मान लेते हैं 2010 का ज्यादा है, इधर डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, प्लस का 500। इधर डिफरेंस देख लो, प्लस का 700। 2010 का ज्यादा माना है, प्लस का 800। इधर डिफरेंस देखो, प्लस का 900। इधर डिफरेंस देखो, प्लस का 700। हर जगह प्लस आ रहा है ना, तो डिफरेंस पता चल जाएगा। एडिशन कर दो इनका, कितना आएगा। 8 और 7 15, 9 और 5 14, 2400 और 1200। 2400 और 1200 आ जाएगा। 2400 में 1200 अगर मैं जोड़ दूं तो 3600 है कहीं, बिल्कुल है, ये देखो बी ऑप्शन। ऐसा नहीं है 2009 का इकट्ठा कैलकुलेट करूं, 2010 का अलग इकट्ठा कैलकुलेट करूं और फिर उनका डिफरेंस करूं, नहीं। आप क्या कर सकते हो, सीधा डिफरेंस कर दो। 2010 मैंने ज्यादा मान लिया ना, इसको ज्यादा माने थे, 3000 में से 2500, ये इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, ऐसे माइनस कर दिया। अगर 2010 का कभी कम होता तो मैं वो वाला नंबर फिर नेगेटिव में लिखती। बस इतना आप लोगों को देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन तो देखो, इसमें क्या आपको करना है, सिर्फ रेशो। मतलब इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेशो आपको बतानी है। जल्दी से करो इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे बताओ जरा। चलो जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, क्या आएगा एवरीवन। वेरी गुड। चलो
आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं आप किस तरीके से बनाओगे। अब तक तो आप सब लोगों का आंसर आ जाना चाहिए था इस क्वेश्चन को लेकर के। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल बस फेयर्स ऑफ कानपुर दिल्ली रूट बस। अच्छा, कानपुर दिल्ली रूट बस टू पटना दिल्ली रूट बस इन ऑल द गिवन ईयर्स टुगेदर। कानपुर दिल्ली का देखो पहले तो, कानपुर और दिल्ली का, और कौन सी बात कर रहा है, पटना और दिल्ली का। मतलब 2009 और 2010 की बताना, तो 2009 का जोड़ना जरा, 2500 और 1500 4000, और 2010 का अगर मैं जोड़ू तो ये बन जाएगा 5400। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 20 और ये आ जाएगा 27। ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा, नहीं कट रहा ना, तो ये आ रहा है टोटल बस फेयर्स ऑफ का। अच्छा, टोटल बस फेयर्स इन ऑल द गिवन ईयर्स। अच्छा, तो एक बार देखते हैं पहले तो ये कितना आ रहा है, 3000 और 2500, 5500। और इधर अगर आप देखोगे पटना और दिल्ली का, तो ये आ रहा है 3900। ठीक है, तो ये आ रहा है 55 और 39 भाई, 55 और ऑल द गिवन ईयर्स बोला है ना, तो इसका कानपुर दिल्ली का 2009 2010 का, और पटना और दिल्ली का 2009 2010 का आपको कैलकुलेट करना और रेशियो बतानी है। 55:39 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है अप्रोक्सीमेशन में आपको बताना लगभग में। चलो आओ एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, फिर सोल्व करते हैं। टोटल बस फेयर इन द ईयर 2009 फॉर द रूट कानपुर दिल्ली पटना दिल्ली एंड पुणे चेन्नई। कानपुर दिल्ली पटना दिल्ली एंड पुणे चेन्नई 2009 का देखो पहले सबका, 2500 और 1500, 4000 और 3500, 7500 आ गया। ठीक है, फॉर द रूट्स कानपुर दिल्ली पटना दिल्ली एंड पुणे चेन्नई टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज, ये कितना परसेंट है टोटल बस फेयर इन द ईयर 2010 फॉर द रूट्स। अच्छा, 2010 के लिए कौन कौन से रूट देखते हैं, इनको रब कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। 2010 में अगर मैं देखूं तो मुंबई लखनऊ, ये मुंबई लखनऊ लेना है, केरला मुंबई लेना है, और कानपुर एंड दिल्ली लेना है। कहाँ है कानपुर एंड दिल्ली, ये 2010 के लिए आपको लेना है। ठीक है, तो 2010 के लिए लेते हैं हम लोग तीनों का सम, 4 और 3 7, और ये आ रहा है 10,500। ठीक है, तो ये आपको बोला ये कितना परसेंट है। अच्छा, तो 7500 आपको देखना है 10500 का कितना परसेंट है। तो देखो 15 5 75, 15 से 7 पर। अब देखो 1/7 बराबर होता है 14 2/7% के। अगर 5/7 5 से मल्टीप्लाई 70 10/7, तो न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता, 1 + 3/7, तो ये आएगा 71/3/7, 71 पॉइंट समथिंग, मतलब कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका आंसर आप सब लोगों को बताना है, मुझे फटाफट से बताना है। चलो जल्दी से करो और आंसर बताओ इस क्वेश्चन का फास्ट।
चलो अब ये तो बता दो मुझे फास्ट स्पीड में। चलो आओ जरा देखें इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाओगे। पढ़ लो जरा पहले। टोटल फेयर्स ऑफ बसेस इन द ईयर ऑफ 2010 फॉर ऑल द गिवन रूट्स टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन टोटल बसेस फेयर इन द ईयर 2009। अच्छा, अब यहाँ पर 2010 और 2009 का सारे रूट्स के फेयर का सम आपको करना पड़ेगा, तो 2009 और 2010। ठीक है, चलो आओ जरा देखें हम लोग। ये हो जाएगा दिस एंड दिस 2009, तो 25 प्लस 15 4, और ये आ जाएगा 7500। ठीक है, 3 प्लस 3 6000 इसका आ जाएगा। 0 0 5 7 और 6 13,500। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13,500। और 2010 का अगर मैं बात करूं तो 4 3 7 और 3 10,500 10,500, और ये आ जाएगा 6600। ठीक है, तो देखो कितना बनेगा। 0 0 4 5 11, ये आ जाएगा ये 17100। ठीक है, तो ज्यादा है ये कितना 636, कितने पर 135 पर गुना में 100। अब आप देखो आपको अप्रोक्सीमेशन में बताना है, कैसे बताओगे इसका 10% देखो। 10% कितना है 13.5, 10% 13.5 के बराबर है। ठीक है, 10% 13.5 के बराबर है। तो आप अगर 30% कैलकुलेट कर लो, 13 39, ये देखो ये 40.5 आएगा, आपको 36 चाहिए नहीं, 30% में से माइनस आपको करना पड़ेगा 36 लाने के लिए आपको इसका। अगर मैं इसका 5% देखूं तो 13.5 का हाफ हो जाएगा, मान लो 12, ये 6.2 6.7 इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा मैं 35% के आसपास ये आएगा इसका आंसर। एक सेकेंड रुको 10% बराबर है 30%, तो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, 5% अगर मैं माइनस कर रही हूं तो 30 में से अगर मैं 5% माइनस कर रही हूं तो ये आ रहा है 25। अब देखो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, या तो ये। ठीक है, तो अब इसमें हमें सोचना है 25% के आसपास बन रहा है या 26% के, या भी नजर आ जाएगा। लेट मी टेल यू वंस अगेन, इधर देखो 10% इसके बराबर है। अगर मैं 30% कैलकुलेट कर रही हूँ तो 3 से गुना, ये आ जा रहा है 40%। ये तो ज्यादा है ना, मुझे माइनस करना पड़ेगा। मैंने 5% देखा, अब देखो जरा 5% 2 6 12 2 7 14, ये 6.75, मतलब मैं 7 अगर इसमें से माइनस कर दूं 6.75 को, अगर मैं 7 मान लूं तो ये 33, मतलब 25% से तो ज्यादा, मतलब ये तो होगा नहीं, ये आंसर बनेगा। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ पर चेक कर लो चाहे। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा 26.66%। आगे आ जाते हैं, ये बहुत ज्यादा, अरे ये 2020 का क्यों लिखा हुआ है, इन द ईयर 2010 ईयर आप लोगों को लेना है। ठीक है, और 2010 का मेरे को बताओ जरा आंसर इसका क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 18 का बताओ फटाफट से। अगर मैं 2010 का देखूं, एवरेज फेयर आपको बताना है। ठीक है, 2010 का, तो 2010 का तो अभी हम लोगों ने किया है ना सम, इधर 17100 ना, 2010 का 17100 एवरेज बताना है। कितना है 5 से काटता है, 5 दिया 15, 2 5 से 4 पर 20, 5 से ये आ रहा 3420। अगर मैं एवरेज, ये देखो बिल्कुल सही है, 2010 ही होगा यहाँ पर, और आंसर आपका ₹3420 ही यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू हो गया भाई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। होमवर्क क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ इसका आंसर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसे ये इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क मैंने दिया है, ये सेशन में ही आप लोगों को मैंने कराए हैं, ये मैंने कराए हैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन, ये आपको मैंने होमवर्क भी दे दिया है। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको ये जो क्लास है ये कैसी आपको लगी है। ठीक है, चलिए ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। होप आपको क्लियर हुआ हो, आपको समझ में आया हो। अब मैं आपसे मिलूंगी कल ओनली ऑन ब्रेनीपीडिया स्किल। थैंक यू, बाय बाय।